गणित के दरबार में आपका स्वागत है। सुदर्शन चक्र ये सीरीज चल रही है। आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं, केवल 10 मिनट, और मैं आपको सिखाऊंगा काम की चीजें। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डिवाइड करने की कुछ ट्रिक। सारी ट्रिक्स नहीं, ट्रिक्स तो बहुत सारी डिवाइड करने वाली, कुछ ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूं। जिसमें पहली ट्रिक है मेरे बेटा स्प्लिट मेथड। डिवाइड करने का स्प्लिट मेथड आपको समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बोला 67 को डिवाइड करो 42 से, तो आपने 42 को तोड़ लेना है। आपको तोड़ लेना 6 गुणा 7 में स्प्लिट करना है। 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, लगभग अप्रोक्स समझ में आया। 7 से काटेंगे सर, 7 एकन 7, 4 बचेगा तो 41, 7 छिंग 42, लगभग 1.6 अप्रोक्स में आंसर आ गया 73। जैसे मैंने बोला 83 डिवाइड बाई 65। आप 65 को स्प्लिट करेंगे, आपने 65 को स्प्लिट किया 13 और 5 में, सही है। आपने इसको 13 से काटा, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 5 बचा, 13 थी 39 पॉइंट लगा के बोलो हाँ या ना। अब आप 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 एकन 5, एक बचा है ना, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 5 छिंग 30, लगभग अप्रोक्स में 1.26 आएगा। अप्रोक्स में आएगा ये। आपने कहा सर जी बढ़िया। मैंने आपसे बोला कि 73 को डिवाइड करो 48 से। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको तोड़ लेना है 8 और 6 में, उसके बाद आपको डिवाइड कर लेना है। यदि लेकिन नीचे प्राइम नंबर आ जाए, यदि नीचे प्राइम नंबर आ जाए तो मेरे बेटा फिर कोई ट्रिक नहीं होता, फिर आप अपना सिंपल डिवाइड करेंगे जैसे आप डिवाइड करते हैं। जो आपका अपना मेथड होता है उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो ये स्प्लिट मेथड बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है। आप यकीन मानिए न जाने कितने क्वेश्चनों में ये स्प्लिट मेथड हमारे काम आता है। समझ आया। आगे चलते हैं, कहानी को और बढ़ाते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं डिवाइड करने का एक ऐसा मेथड, और जो बहुत काम आता है। यदि मान लो मैंने बोला कि 43 को डिवाइड कराओ 5 से, 5 से यदि कभी भी 5 आ जाए, यदि कभी भी 5 आ जाए नीचे, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यहाँ पॉइंट लगा दिया, खत्म कहानी। यदि नीचे 5 आ जाए, ऊपर नीचे 2 की गुणा, मान लो नीचे आ जाए 237 डिवाइड बाई 50, हम चुपचाप ऊपर नीचे 2 की गुणा कराएंगे, क्योंकि मकसद होता है नीचे 10 बनाना, 100 बनाना। सही है। 7 दूनी 14, 23 दूनी 46 और 1 47, और यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, क्योंकि नीचे 100 आएगा। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं? मैं आपको क्या बातें सिखा रहा हूँ, क्या आप समझ पा रहे हैं? दोबारा सुनो। यदि मैं आपसे बोलूं कभी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं 13256, मान लो नीचे 25 आ जाए, मान लो आ जाए, तो आप ऊपर नीचे 4 की गुणा कर देंगे, 4 की गुणा, जिससे कि नीचे 100 बन जाए। यहां पर हमने 2 की गुणा की 10 बनाने के लिए, यहां ऊपर नीचे 2 की गुणा 100 बनाने के लिए, ऊपर नीचे 4 की गुणा 100 बनाने के लिए। समझ आया। 4 की गुणा कराओ, 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, 13 चौका 52 और 1 53। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नीचे 100 आएगा तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा। कुल मिला करके ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि यदि नीचे 5 आया, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दो, क्वेश्चन खत्म। नीचे 25 आया, ऊपर नीचे 4 की गुणा, नीचे 50 आया, ऊपर नीचे 2 की गुणा, 125 आया, ऊपर नीचे 8 की गुणा। तो ये तरीके होते हैं गणित में जो कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, यदि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो 31 डिवाइड बाई 99 है, कुछ मत करो, पॉइंट लगाओ, 31 31 31 31 31 31, खत्म। सही है। यही वाले डिजिट रिपीट कर दो। मैंने बोला 78 डिवाइड बाई 99, कुछ मत करो, पॉइंट लगाओ, 78 78 78 78, कहानी खत्म, बस खत्म। ये काम हमें करना होता है। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? क्या आप बातों को समझ पाए? मैंने तुमसे बोला, हाँ जी, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। मैंने तुमसे बोला 128 डिवाइड बाई 99, तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप इसको डिवाइड कराओ तो ये क्या आएगा? आप बताएंगे सर ये इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस, हाँ भैया 1 प्लस ये आ जाएगा हमारा 29 डिवाइड बाई 99। क्या आप ये समझ गए कि इसको हम ये लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं। सर इसको हम डिवाइड कराएंगे तो ये आएगा, बिल्कुल ये आएगा।
अब आप क्या लिख सकते हैं सर, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 2929292929। तो ये इसका एक तरीका होता है। मान लो ये आ जाए 57 डिवाइड बाई 999, तो मेरे बेटा यहाँ पे आप जीरो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लोगे ना जीरो। अब क्या लिखेंगे सर, 0.057 तीन डिजिट आ रही है ना, तो पॉइंट लगा के 057 तो आपको इस पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पलक झपकते ये आ जाए, क्या करना है, ये आ जाए, क्या करना है, ये आ जाए, क्या करना है, तो आपको इस पे थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो कुल मिलाकर के सच कहूं तो डिवाइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नंबर एक होता है डिवाइड करने का स्प्लिट मेथड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड होता है, जो सबसे काम का होता है, पहला हो गया स्प्लिट मेथड, दूसरा होता है रेशियो मेथड, जिसे मैं अगली क्लास में, अगले सुदर्शन चक्र में, गणित के दरबार में आपको बताने वाला हूं, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज फिलहाल आप इसके नोट्स बना लेना। स्प्लिट मेथड, आज मैंने 3 मेथड बताए, नंबर 1 स्प्लिट मेथड, दूसरा मैंने आपको बताया भैया कि यदि डिवाइड 5 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है, 125 से डिवाइड करना है किसी भी संख्या को, तो कैसे करेंगे। और तीसरा मैंने बताया कि यदि डिनोमिनेटर के नीचे आपको 99 आ जाए और 99 आ जाए डिनोमिनेटर के नीचे, तो हम क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ये बातें आपको, मुझे उम्मीद है, समझ आया होगा और मुझे लगता है आपको ये दरबार बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले शो में, शो नंबर 4 में। बहुत बहुत धन्यवाद।